नमस्कार दोस्तों। मरते हुए कर्ण ने दुर्योधन को पांडवों का कौन सा सच बताया, जिसे सुनकर दुर्योधन भी चौंक गया। महाभारत युद्ध का 17वां दिन पूरी रणभूमि लहूलुहान हो चुकी थी। युद्ध का सबसे भीषण दिन अपने चरम पर था। अंगराज कर्ण अपने रथ पर खड़ा था। उसका चेहरा रक्त से सना हुआ था, पर उसकी आंखों में अभी भी वह तेज था। कर्ण के सामने थे धनुधर अर्जुन, जो इस युद्ध में पांडु की एकमात्र आशा थी। दोनों धनुधरों के बीच मौन फैला हुआ था। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। कर्ण कीचड़ में फंसे रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से उतरे। उसी क्षण उसने अर्जुन और श्री कृष्ण की ओर देखा। कर्ण गंभीर स्वर में बोला, थोड़ी देर ठहर जाइए माधव। युद्ध के नियम कहते हैं कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, युद्ध के नियम तब तक हैं जब तक धर्म है, और जब धर्म ही टूट चुका है तो अब केवल कर्म बचे हैं। कर्ण ठिठक गया। उसने अर्जुन की ओर देखा, मानो वो कहना चाहता हो कि तुम धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हो। पर शब्द निकलने से पहले ही अर्जुन का बाण धनुष से छूटा। वो बाण जिसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन के धनुष से निकले तीर ने कर्ण की छाती को भेद डाला। रक्त बह रहा था, पर कर्ण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह मुस्कान हार की नहीं, बल्कि सत्य के सामने समर्पण की थी। कर्ण ने अपने कांपते होठों से कहा, अब मैं मृत्यु से नहीं, अपने सत्य से मिलने जा रहा हूँ। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगी, पर तभी रणभूमि की शांति को चीरती हुई एक प्रचित ध्वनि सुनाई दी, कर्ण मेरे मित्र। वह था दुर्योधन। वह दौड़ता हुआ आया। घुटनों के बल कर्ण के पास बैठ गया। उसने कर्ण के सिर को अपनी गोद में रख लिया। कर्ण की आंखें आधी खुली थी, पर उसमें पहचान अभी बाकी थी। दुर्योधन की आवाज कांप रही थी, मित्र, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं यह युद्ध नहीं जीत सकता। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, दुर्योधन, अब यह युद्ध मेरे लिए समाप्त हो गया है, पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। एक ऐसा रहस्य जो अगर तुम पहले से जान जाते तो आज पांडवों का अस्तित्व मिट चुका होता। दुर्योधन की आंखें फैल गई। कौन सा रहस्य मित्र, कौन सा? कर्ण ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज से कहा, पांडवों को हराना असंभव नहीं था, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी एकता है, और वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। दुर्योधन चौंका, कैसी कमजोरी मित्र? कर्ण बोला, जब तक पांडव एक हैं तब तक कोई उन्हें नहीं तोड़ सकता, कोई उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन अगर तुम उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते तो अर्जुन का धनुष मौन हो जाता, भीम का क्रोध व्यर्थ हो जाता, और युधिष्ठिर का धर्म उन्हें बांध देता। कर्ण के स्वर में अब करुणा थी। मित्र, हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चलता है। भीम के भीतर अहंकार है। वह सोचता है कि वह सबसे शक्तिशाली है। अगर तुम उसके सामने कोई ऐसा योद्धा खड़ा कर देते जो उसके बल पर प्रश्न उठाए, तो उसका गुस्सा उसे अंधा कर देता। अर्जुन के भीतर ईर्ष्या है। वह हर पल चाहता है कि कोई भी उससे श्रेष्ठ ना हो। अगर तुम उसकी इस भावना को भड़काते तो वह अपने ही भाइयों से प्रतिस्पर्धा करने लगता। सहदेव के भीतर भविष्य का भय है। वह जानता है जो होने वाला है, पर वह उसे नहीं रोक सकता। अगर तुम उसे उसकी नीति का डर दिखाते तो वह भीतर से टूट जाता। और नकुल, वह सबसे सुंदर है, पर सबसे असुरक्षित। वह हमेशा चाहता है कि लोग उसे पहचाने। अगर तुम उसे उपेक्षित कर देते तो उसकी आत्मा में हीनता भर जाती। दुर्योधन ध्यान से सुन रहा था। कर्ण ने कमजोर होती सांसों के बीच अपनी अंतिम चेतावनी दी, मित्र, अब मैं तुम्हें इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। पांडु को उनके अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि किशन विजय बना रहे हैं। उनकी रणनीति, उनकी बुद्धि, उनका हर कदम किशन के इशारे पर चलता है। किशन ही वह सूत्रधार हैं जो हर पांडव को सही दिशा में मोड़ते हैं। अगर तुम किशन को रणभूमि से अलग कर दो तो पांडव दिशाहीन हो जाएंगे। तुमने कभी समझा नहीं मित्र,
तुम युद्ध पांडु से नहीं बल्कि किशन से हार रहे थे। कर्ण ने अपनी आखिरी शक्ति जुटाई और कांपते स्वर में बोला, दुर्योधन याद रखना, पांडु की विजय उनका धर्म नहीं बल्कि उनकी एकता है। जब तक वे एक हैं कोई उन्हें नहीं तोड़ सकता, पर जब एकता टूटेगी तब तुम देखोगे सच्ची विजय का क्षण। इतना कहकर उसकी सांसें थम गई और महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा अपने रहस्यों के साथ इतिहास में विलीन हो गया। दुर्योधन वहीं बैठा रहा, मौन, शांत और टूटा हुआ। उसके सामने केवल एक सवाल था, क्यों नहीं समझ पाया मैं उस सत्य को जो मेरे सच्चे मित्र ने इतने वर्षों तक छिपा रखा था। अगले दिन जब सूरज उगा, कुरुक्षेत्र में अब केवल राख थी। कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन अब अकेला योद्धा था, थका हुआ, घायल, पर अभी भी जिद्दी। उसने अकेले युद्ध लड़ा, पर हर वार के साथ उसे कर्ण की बातें याद आ रही थी। एकता ही शक्ति है कि शनि में सूत्रधार हैं जो युद्ध को दिशा दे रहे हैं। दुर्योधन हर वार के साथ महसूस कर रहा था कि उसकी लड़ाई अब पांडु से नहीं बल्कि अपने ही अहंकार से है। वो घायल अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, कर्ण तुम सही थे, मैं पांडु से नहीं हारा, मैं हारा किशन से, अपने जिद्दी स्वभाव से। धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा पड़ गया, पर उसके शब्द हवा में तैर रहे थे। जो अपनी एकता को खो देता है वह अपनी जीत भी खो देता है। कुरुक्षेत्र मौन हो गया, सूरज फिर ढलने लगा और धरती ने अपने दो महान योद्धाओं को, कर्ण और दुर्योधन को, अपने भीतर समा लिया। उनकी कहानी समाप्त हुई पर उसका संदेश अमर हो गया। युद्ध तलवारों से नहीं मन के संतुलन से जीता जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।